माँ को नहीं भूलता बच्चा, भले ही कोई याद ना करे लेकिन माँ को हमेशा याद आती है। इतना मतलब खराब माहौल था मेरे घर का। मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, मतलब जहाँ हम थे। 7वां महीना लग रहा है और उस टाइम हस्बैंड के बारे में कैंसर, वो भी 4th स्टेज का पता चलता है, तो क्या कंडीशन होगी आप लोग खुद बताइए, क्या कंडीशन होगी। और मुझे बस ये लग रहा था वो भी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, एक बार मिल लूँ उनसे। हेलो एवरीवन, सादर प्रणाम करती हूँ आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? अपने अपने हालचाल ज़रूर बताइएगा। हम लोग ठीक हैं और थैंक यू सो मच, आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आज का वीडियो है थोड़ा सा अलग, बस ऐसे ही थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट कह सकते हैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। एक्चुअली कुछ एक कमेंट मेरे पास आए थे, पहले भी आ चुके, अभी भी बीच में एक कमेंट आया था कि आप अपने बारे में बताओ, आपके बारे में जानना चाहते हैं, अपनी स्टोरी बताओ। तो स्टोरी तो बहुत लंबी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी मैं मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं हूँ चीज़ों को बताने के लिए। शादी के पहले की लाइफ और बच्चे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सच बताऊँ ना तो आप लोग सोच भी नहीं सकते मतलब इतना ज़्यादा पेनफुल, एक शब्द सिर्फ बोलूँगी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ वाली ज़िंदगी रही है ना मेरी, कि सिर्फ मैंने लाइफ में एक चीज़ देखी है, संघर्ष, दुख, आंसू, बस और कुछ नहीं। बट मेरे अंदर एक कमी कह लीजिए आप या अच्छाई कह लीजिए, हार नहीं मान सकती हूँ मैं। और जो चीज़ मुझे मिली है, जो ईश्वर ने मुझे जो कर्तव्य दिया है ना, उससे पीछे नहीं हट सकती। और मुझे तो लगता है शायद ये कमी है मेरे अंदर, कभी कभी थोड़ा स्वार्थी भी होना चाहिए। और रही बात अभी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब मेरे बच्चों के बारे में, तो उसका ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ इतना तो मैं शेयर कर सकती हूँ, अभी शायद थोड़ा सा सही टाइम है बताने का। काव्या और काशी को लेकर कमेंट आते हैं मेरे पास। और अच्छा अच्छा, फैमिली या आसपास के जो लोग होते हैं वो तो सब जानते ही हैं, बट जो यूट्यूब का मतलब ऑडियंस होता है, जो यूट्यूब की फैमिली है, उन लोगों को ऑब्वियसली नहीं होगा पता, क्योंकि मुझे इतना कोई पर्सनली तो जानता नहीं है, वीडियोस के थ्रू जो लोग जानते हैं, तो डेफिनेटली उनको क्यूरियोसिटी तो होती है जानने की। तो दोनों के बीच में इतना एज डिफरेंस है, क्यों है, क्या है? तो दोनों के बीच में 12 साल का एज डिफरेंस है। काव्या काशी से पूरे 12 साल बड़ी है। और चलिए आपको मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। 2010 में शादी हुई थी मेरी, 18 साल की एज थी, ज़्यादा एज नहीं थी मेरी। और कुछ ऐसे रीजंस हुए थे कि पापा को मेरी शादी इतनी जल्दी करनी पड़ी। आज भी पापा को इस चीज़ का अफसोस होता है, वो आज भी पछताते हैं कि मुझे इतनी जल्दी मेरे बच्चे की शादी नहीं करनी चाहिए थी। पर कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस हो गए कि उन्हें ये ऑप्शन बेटर लगा। तो उसके बाद हालांकि मैं सच बताऊँ ना, मेरे को उस टाइम बिल्कुल भी अकल नहीं थी, ऐसा बोले ना कि बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था कि एक्चुअल में शादी होती क्या है। बस ये था कि शादी के बाद घूमेंगे फिरेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और सजेंगे सवरेंगे, जैसे हर लड़कियों को एक रहता है ना, वो एक थोड़ी सी क्या बोले, लड़कपन वाली बुद्धि होती है, वही मेरी शुरू से रही है, हंसना मजाक करना। और काफ़ी सारा बचपना था मेरे अंदर। तो शादी के बाद 1 साल भी नहीं हुआ था शादी को, मैंने मेरी एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम तो कुछ भी नहीं रख पाए थे, क्योंकि जन्म के 2 दिन बाद ही वो एक्सपायर हो गई थी। और शादी को सिर्फ 9 महीने हुए थे और वो प्री मैच्योर बेबी हुई थी, 7 महीने की सिर्फ। तो उसको मतलब क्या बताऊँ, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे तो कुछ पता नहीं चला, और जब डिलीवरी का टाइम आया तब भी पता नहीं चला कि अभी डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि सिर्फ 7 महीने हुए थे, शायद 7.5 महीने हुए होंगे, हाँ वही यही टाइम था। तो उस टाइम ये पता नहीं चला कि अभी एक्चुअल डिलीवरी का टाइम आ गया। घर में सबको यही लगा, मैं ससुराल में थी उस वक्त, कि घर में सबको ऐसे ही लगा कि हो रहा होगा नॉर्मल पेन, भाई पहला किसी को बेबी होता है तो किसी किसी को होती है तकलीफें, किसी के स्मूथली हो जाती हैं सारी चीज़ें। अच्छा, मेरे तीनों बेटियां स्मूथली ही हुई हैं, मुझे ईश्वर की कृपा से कोई तकलीफ नहीं हुई, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, कोई मैंने दवाई नहीं खाई और नॉर्मल डिलीवरी से ही बच्चे हुए तीनों। तो जब डिलीवरी का टाइम आया उस टाइम पता ही नहीं चला कि ये डिलीवरी का टाइम है। मैं लेबर पेन था, बट घर पे सास थी, जेठानी वगैरह थी, मैंने सबको बताया, पर उस वक्त किसी को ये नहीं लगा कि ये टाइम है, क्योंकि पूरा टाइम नहीं हुआ था। तो हमारे वहाँ राजपुर में जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ से उनको बुलाया, नर्स को। यही कोई रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे, तो उन्होंने देखा, चेक किया, तो उन्होंने बोला कि मतलब टाइम हो गया है, मतलब बेबी होने वाला है और हो सकता है 5-7 मिनट में ही हो जाए, इतना भी टाइम नहीं है कि मेरे को मैं सेफली हॉस्पिटल तक पहुंच जाऊँ। और हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, लेकिन फिर भी आप गाड़ी से जाओगे तो आपको 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन आप प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ लेके जाओगे तो एकदम से तो भागेंगे नहीं, तो 10 मिनट तो लगेंगे ही पहुँचने में।
तो उन्होंने बोला कि इतना भी टाइम नहीं है, बस हो जाए, लग रहा है यहीं पे ना हो जाए, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, तो उसके बाद हॉस्पिटल में जैसे ही पहुँचे मतलब तुरंत बेबी हो गई। और बेबी होने के बाद उसकी जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि कोई भी देख के डर जाता। एक्चुअल में कंडीशन ये थी कि उसके जो पेट होता है ना, वहाँ की खाल नहीं थी, जो इंटेस्टाइन होता है, आंतें होती हैं, वो पूरी बाहर की तरफ रखी थी, गुच्छा जैसा। और पता नहीं सब क्या था, मैंने देखा नहीं, मुझे किसी ने दिखाया नहीं था। सारी चीज़ें एकदम से एक तो मेरी एज ज़्यादा नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई भी मेरी जगह होगा तो, और मैं थोड़ा शुरू से ऐसी रही हूँ ना, ये सारी बातें जैसे कोई अपनी मम्मी लोगों से शेयर कर लेता है, या घर में भाभियाँ होती, कोई होता है, तो मेरे साथ वो कंडीशन भी नहीं थी। मम्मी के साथ तो बात करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब शर्म की वजह से ऐसी कोई भी बात हम लोग शेयर नहीं करते थे। कोई प्रॉब्लम भी है ना तो वो भी नहीं बता पाते थे, क्योंकि शुरू से ऐसा मतलब रहा, घर में और कोई था ही नहीं, मैं ही सबसे बड़ी। और तो यही था। तो बेबी होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि, क्योंकि गांव था उस वक्त, इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था राजपुर में। अब तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, काफ़ी सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो कानपुर ले गए हम लोग, तुरंत ही रात में कानपुर गए। मतलब मेरे जेठ जी वगैरह थे, जेठानी, और हस्बैंड उस टाइम मेरे साथ में नहीं थे, वो उस वक्त ग्वालियर में थे। और शादी के काफ़ी टाइम तक वो मेरे साथ में नहीं रहे, बाहर ही रहते थे वो। तो कानपुर में ले गए और डॉक्टर ने बोला कि बचेगी नहीं, कंडीशन ठीक नहीं है। आईसीयू में उसको रखा बेबी को, और फिर हम लोग घर आ गए। मेरे पास भी नहीं उसको मतलब छोड़ते थे, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर था, और मुझ में ज़्यादा समझ नहीं थी। सबको ये लगा कि शायद ये देख ना ले, तो अपन मेंटली बहुत वीक होते हैं ना उस टाइम जब डिलीवरी होती है, तो ऐसी चीज़ों से रोने ना लगे तो एकदम से मतलब असर पड़ सकता है बुरा। तो मतलब मेरी सास थी, तो वही अपने पास, मुझे याद है, लेके बैठती थी, रुई के फाई से थोड़ा थोड़ा दूध उसके मुंह में डाल देती थी। मतलब जीव है, जन्म लिया है तो भूखा प्यासा ना रहे। मेरा मतलब मैंने दूध नहीं पिलाया था, फीड वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था। तो 2 दिन बाद, 36 घंटे बाद वो चली गई। और काफ़ी टाइम हो गया, 14-15 साल। माँ को नहीं भूलता बच्चा, भले ही कोई याद ना करे, लेकिन माँ को हमेशा याद आती है। 15 सितंबर थी उस दिन, 15 सितंबर को उसका जन्म हुआ था, और 17 तारीख को वो एक्सपायर हो गई थी। और उस वक्त मुझे इतनी भी समझ नहीं थी कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। ना मैं अच्छे से रो रही थी, ना मैं अच्छे से वहाँ सब चीज़ें, अच्छे से रोने का मतलब जो फील करते हैं ना एक माँ वाली बात, वो मुझ में उस टाइम थी ही नहीं कि मेरे साथ ये हुआ क्या। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लगा था, मुझे उसकी बहुत याद आती थी, और कुछ भी ठीक नहीं था मेरे साथ। जो मैं अपनी तकलीफ़ किसी से बांटती या किसी से कुछ कहती, कुछ भी ठीक नहीं था। फिर उसके लगभग 1.5 साल बाद काव्या आई, और वापस से सारी चीज़ें हुई, थोड़ा थोड़ा सही लगने लगा था मुझे। वो जो टाइम था, मतलब पहली जो लड़की हुई थी और वो एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद जब काव्या आई, उस बीच का जो टाइम था 1.5 साल का, मेरी कंडीशन मैं हो गई थी कि मैं इतना रोई थी उस टाइम पर। मेरे बाद में मैं जैसा बता रही हूँ, मुझे बाद में सारी चीज़ें फील हुई, पहले नहीं हुई। पहले कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगता था, कि वो फीलिंग नहीं आई थी ममता वाली, लेकिन बाद में मुझे वो अकेलापन फील होता था। मतलब दूध पिलाने के लिए बच्चा नहीं है, और ऐसा लग रहा कि फीड करा दूँ। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी मेरी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। मुझे जो दर्द, वो तकलीफ़ होती ना, वो मैं ही जानती हूँ। वो तो अकेलापन सबसे ज़्यादा शुरू से ही रहा है, अकेले अकेले अकेले, किसी से कह नहीं सकते। इनफैक्ट ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी, मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बता सकती थी मेरी कंडीशन। दिखता उनको सब था, वो सामने थे, साथ रहते थे, लेकिन तो उस वक्त मेरा बीपी की प्रॉब्लम उसी टाइम होने लगी थी, मुझे बीपी लो होने लगता था। मैं बहुत पतली दुबली थी, ऐसे ही मेरा 44 या 45 केजी वेट था उस टाइम पर। और उसके बाद चश्मा लग गया आंखों में, आईसाइट बहुत वीक हो गई थी। और उसके बाद फिर काव्या आई, और काव्या के आने के बाद फिर सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। संघर्ष भी चलता रहा साथ में। काव्या बड़ी होने लगी, राजपुर रही कुछ टाइम, फिर कोटा शिफ्ट हो गए हम लोग। कोविड आ गया, कोविड की वजह से कोटा छोड़ना पड़ा, वापस राजपुर आ गए।
काफ़ी सारी बातें सुनने को मिली, लौट के बुद्धू घर को आए। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अभी मैं डीपली कुछ भी शेयर नहीं करूँगी, जो मुझे ठीक लगेगा तब करूँगी, लेकिन मैं बताऊँगी ज़रूर सबको। मैं चाहती हूँ कि मतलब जो भी चीज़ें हैं वो एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड तो एंड ही है शायद, या भी है नहीं, जो भी है ज़रूर शेयर करूँगी। फिर उसके बाद काव्या बड़ी होने लगी और सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारे मन में कभी भी ऐसा नहीं आया कि एक बच्चा और हो, और हम लोग बिल्कुल श्योर थे कि अभी बच्चे के बारे में सोचना ही नहीं है। और फैमिली को कोई प्रेशर भी नहीं था, ससुराल से भी नहीं था, मायके से भी नहीं था कि बच्चे के बारे में सोचो, या फिर लड़का भी हो, एक लड़का भी कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब यही कहते थे, सास वगैरह यही है, जो कुछ है आराम से रहो, हम लोगों को नहीं है। या एक होता है ना कि नहीं लड़का होना चाहिए, लड़की है तो एक लड़का और हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम लोग जब कोटा में थे उस टाइम पर काव्या 6 साल की थी, मुझे याद है। तो उस वक्त मैंने फिर से कंसीव किया था, मैं प्रेग्नेंट हुई थी। मैंने घर पे बताया था फ़ोन करके, मतलब ससुराल में। तो ऐसी स्थिति थी मेरी घर की, मतलब मैं फाइनेंशियली और हर तरीके से मतलब सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, हर तरीके से इतना मतलब ख़राब माहौल था मेरे घर का। मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, मतलब जहाँ हम थे, मेरी फैमिली थी, मैं, काव्या और मेरे हस्बैंड, कि ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए, कैसे क्या होगा। तब ज़्यादा समझ भी नहीं थी। मैं यही बोलूँगी कि किराए के कमरे में मैं रहती थी कोटा में, और मेरी कंडीशन हद से ज़्यादा ख़राब थी। मैं जॉब करती थी, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो फिर कैसे क्या होगा। तो घर पे आने का उस वक्त था नहीं, बिल्कुल। अब मैंने माइंड सेट कर लिया था कि मैं राजपुर अब वापस नहीं जाऊंगी, मैं कोटा में ही रहूंगी। मेरी अच्छी खासी जॉब थी, मुझे इतना था कि मैं अपना परिवार, अपनी फैमिली अच्छे से मतलब देख रेख कर रही थी। बाकी दोनों का ही होता है, हस्बैंड वाइफ, औरत कितना भी कमाए या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी नौकरी हो तो बात अलग है, कभी 40-50 हज़ार तो रह सकते सिटी में। लेकिन क्योंकि मेरी डिमांड्स कभी ज़्यादा रही नहीं, खर्चे ज़्यादा थे, लिमिटेड थे, भाई मकान का इतना किराया देना है और इतना अपना थोड़ा बहुत राशन भरना है कि अपना महीना कट जाए, बच्चे की फीस जमा करनी है, तो वो लिमिटेड था, उतना मैं कर लेती थी। और हस्बैंड भी थे साथ में। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब इस बारे में बिल्कुल भी हम लोग रेडी नहीं थे। तो उस चीज़ का मुझे हालांकि कभी कभी अफसोस होता है कि मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैंने दवा खा ली थी और बेबी अबॉर्ट कर दिया था, तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। मैं क्या बोलूँ, मेरे को किसी ने समझाया भी नहीं, किसी ने बोला भी नहीं, और सब कुछ इतना अच्छा था ही नहीं कि मुझसे कोई ऐसे कभी बात करे कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, या कि मुझे कुछ दिख रहा है कि हाँ मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ और हैं तो सब लोग देखने वाले, ऐसा कुछ नहीं था। इस जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं थी ही मेरे ऊपर, तो इसलिए मैंने हो गया। तो उस टाइम पर उसके बाद काव्या धीरे धीरे मतलब हम लोग फिर वही अपनी लाइफ चलती रही उसके बाद। लेकिन जब काव्या और बड़ी हो गई, थोड़ा समझदार हो गई, उससे अकेलापन बहुत फील होने लगा। उसे कहते हैं ना, कितना भी सब लोग बने रहे, अपना जो सगे भाई बहन होते हैं वो अपने अपने ही मतलब होते हैं। उस टाइम अपने मन की बात कहनी, कुछ भी शेयर करना, कुछ भी करना अपने भाई बहनों से बिना सोचे समझे, बिना किसी झिझक के कर सकते हैं। लेकिन दूसरे के साथ वो वाली बात नहीं होती, वो वाली बॉन्डिंग नहीं होती। और कुछ चीज़ें उसको ऐसी फील भी कराई जाती थी ना, मतलब कि उसे ना बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। 10 साल का बच्चा होता है ना, समझदार होता है, बच्चे को सब समझ में आता है कि एक्चुअल में उसके साथ हो क्या रहा है। तो वो मेरे पास रोती थी कि मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेला अकेला सा लगता, मैं अकेली क्यों, सबके भाई बहन है, मैं क्यों अकेली हूँ, मुझे मेरा भी भाई या बहन हो। तब मैंने और काव्या पापा ने सोचा कि नहीं यार, ये तो गलती करी है अपन ने। उस टाइम बहुत ज़्यादा रियलाइज होता था कि अगर वो वाला बेबी होता, जो भी होता, काव्या को अकेलापन महसूस नहीं होता, 4-5 साल का बच्चा हो जाता। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि नहीं, एक बच्चा और प्लान करेंगे। तो वही काव्या 10 साल की थी, तो 2 साल लगे काशी को आने में। और काशी के आने के बाद तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ क्या बोलूँ, वो तो एक अलग ही फेस था। लेकिन काशी के आने का जब पता चला कि हाँ मतलब वापस से मैं प्रेग्नेंट हूँ, इतने साल हो गए हैं, हम लोग बहुत खुश थे। हम लोगों के मन में सिर्फ इतना था कि अब 2 बच्चे हो जाएंगे, मेरी काव्या अकेली नहीं रहेगी। एक टाइम बाद जब मैं नहीं होंगी, वो नहीं होंगे, हम माँ बाप नहीं होंगे, तो वो अकेला फील नहीं करेगी कि उसके मायके में कौन है, कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसका अपना भी कोई होगा, भाई हो या बहन हो। और उस वक्त भी हम लोगों के माइंड में ये बिल्कुल नहीं था कि लड़का ही हो, लड़का ही हो। ये लगता था एक बच्चा और हो जाए, काव्या अकेली नहीं रहेगी। फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि वो एक लालच सा आने लगा लड़के वाला, कि यार एक लड़की तो है ही सही, एक लड़का और हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा परिवार पूरा। तो लेकिन भोले बाबा को कुछ और ही मंजूर था, काशी हमारी उनको उसको आना था। तो जो मेरी पहली वाली बेटी हुई थी सन 2011 में, वो और काव्या दोनों के सिम्टम्स सेम थे। कोई भी चीज़ खाने की स्पेशली इच्छा नहीं होती थी,
और नॉर्मल डिलीवरी ही हो गई, बहुत ही स्मूथली अच्छे से सब कुछ हो गया था। मतलब डिलीवरी के बाद 1 घंटा भी मैं हॉस्पिटल में नहीं रुकी, सीधे घर आ गई। उन्होंने ये बोल दिया अच्छे से सब कुछ हो गया, अब इनको घर ले जाओ, खिलाओ पिलाओ। और सर्दियों में हुई थी काव्या, तो भयंकर सर्दी थी भाई, दिसंबर की सर्दी थी भयंकर वाली। तो घर आने के बाद सासू माँ ने खूब खिलाई पिलाई, खूब सेवा, सब कुछ अच्छे से किया, बहुत ध्यान रखा था मेरा। तो लेकिन जो काशी के सिम्टम्स थे ना, सब कुछ अलग था। और वीकनेस सी भी फील नहीं होती थी। मैं बहुत एक्टिव रही हूँ। मैं इतना नॉर्मली काम नहीं करती जितना मैंने प्रेगनेंसी में काम किया। भारी भरकम सारी चीज़ें उठाई हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग से ही करती थी तो मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं ये नहीं करूँ, मैं वो नहीं करूँ। सब कुछ खाया पिया है, बहुत बहुत काम किया है, मैं बता रही हूँ। मतलब थकान नहीं होती थी मुझे, मैं बहुत एक्टिव रही हूँ शुरू से। मूड स्विंग्स ये सब शब्द तो थे ही नहीं मेरी लाइफ में उस टाइम पर। बस काम काम काम, यही यही था। इतनी अच्छी मैं जैसा कि बता रही हूँ लाइफ नहीं थी मेरी। तो काशी के टाइम पे ऐसा हुआ कि मुझे ना चटपटा और तीखा बहुत अच्छा लगता था। मुझे मीठी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे सिंपल खाना अच्छा लगता था, रोटी सब्जी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और मूड स्विंग्स तो होने लगे थे क्योंकि काशी के टाइम पे हस्बैंड की कैंसर का पता चला था। काशी के टाइम पर ही मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब जब सास मेरी एक्सपायर हुई थी। तो काफ़ी सारी मेंटली चीज़ें मैंने फेस करी, तो मूड स्विंग्स होना नॉर्मल है। काफ़ी मैं इमोशनल बहुत हो गई थी। मैं हर वक्त रोती रहती थी, हर वक्त रोती रहती थी। काव्या के पापा इतना गुस्सा करते थे, रोती रहती हूँ, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, बच्चा है तो अपना ध्यान रखो। लेकिन मतलब जब प्रेगनेंसी का टाइम हो, 3rd ट्राइमेस्टर जो होता है, 7वां महीना लग रहा है, और उस टाइम हस्बैंड के बारे में कैंसर, वो भी 4th स्टेज का पता चलता है, तो क्या कंडीशन होगी, आप लोग खुद बताइए क्या कंडीशन होगी। तो वही था मेरे साथ। तो सपने बहुत अच्छे अच्छे आते थे मुझे, भोलेनाथ ही दिखते थे। मैंने हर तरीके के शिवलिंग देखे हैं अपने सपने में। पीछे बाबा बैठे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने कोई भी बात आप लोगों से झूठ नहीं बोली है, सब सच है। और कुछ सच इतने ऐसे हैं जो मैं सच बताऊँ ना तो मैं नहीं बता सकती कैमरे पे। कहते ना थोड़ी अपनी मर्यादा वाली बात होती है, वो चीज़ है। तो मैंने सब देखा है, सांप, शिवलिंग, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र। हर दिन सपने में यही चीज़ें दिखती थी। चांदी के शिवलिंग मुझे दिखते थे, और अजीब अजीब से सपने आते थे, बस बाबा ही दिखते थे। और ऐसा बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर भोलेनाथ की शिवलिंग दिखाई दे, ऐसा कुछ दिखाई दे, तो लड़का होता है। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लड़का ही होगा, मुझे बेटा ही होगा। मुझे ऐसा अपने आप में फील होता था क्योंकि मेरे सारे सिम्टम्स, सारी चीज़ें अलग थी दोनों बेटियों से। लेकिन काशी हो गई, बिटिया हो गई। और काव्या के पापा यही बोलते थे कुछ भी हो जाए बस अच्छे से हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, अभी 12 साल का है। तो यही चीज़ से डर लगता था भाई, ऑपरेशन की नौबत ना आए, ऑपरेशन नहीं करवाना है, मुझे बहुत डर लगता था। और जो लेबर पेन मैंने काव्या और पहली वाली बच्ची में सहा है, मतलब 8-9 घंटे का दोनों बेटियों में। काशी के टाइम पे सिर्फ 3 घंटे का लेबर पेन मैंने झेला है, सिर्फ 3 घंटे का। मैं 8:30 बजे हॉस्पिटल गई थी यहीं इटावा के मोती झील में, और 11:30 बजे काशी हो गई थी। वो 3 घंटे का लेबर पेन था। और बिल्कुल जैसे, मतलब मम्मी लोग ऐसे बताती हैं, मुझे तो लड़के वाला एक्सपीरियंस नहीं है, लड़के ही वाला है। 3 बेटियों को मैंने जन्म दिया है। तो मम्मी बताती हैं रुक रुक के दर्द होता है लड़के में, और कमर साइड में नहीं होता है, सिर्फ पेट में होता है। सेम हो रहा था, रुक रुक के हो रहा था। तो घर में बिल्कुल सब श्योर हो गए थे भाई लड़का ही होगा। लेकिन वहाँ गए तो काशी होगी। मतलब माँ तो उस कंडीशन में होती है, लड़का लड़की का तो पता ही नहीं चलता भाई, कुछ भी हो जाए अच्छे से हो जाए। वो जो पेन वाली, और बाहर काव्या के पापा बैठे थे, मतलब काशी का जन्म था उसी दिन उनको शाम को, जिस दिन काशी हुई थी, हॉस्पिटल के लिए ऑपरेशन के लिए कानपुर हॉस्पिटल एडमिट होना था। उनकी सर्जरी हुई थी कैंसर की, उसी दिन उनको निकलना था। तो 11:30 बजे लगभग काशी हुई, और शाम को 5-5:30 बजे वो निकल गए थे। तो मैं अपना दर्द, अपनी तकलीफ़, सब कुछ इग्नोर कर रही थी। मुझे बस ये लग रहा था कि वो बाहर बैठे हैं, मैं अंदर उसमें डिलीवरी रूम में थी, हस्बैंड बाहर रिसेप्शन पे बैठे थे। और मुझे बस ये लग रहा था वो भी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, एक बार मिल लूँ उनसे, क्योंकि फिर उनको ऑपरेशन हो जाएगा। फिर सर्जरी वगैरह होने के बाद इन्फेक्शन का डर रहता है ना बच्चे में, तो मेरे साथ भी, तो मैं पास में नहीं बैठ पाऊँगी। लेकिन वो चले गए थे। तो बस यही थी मेरी बच्चों की कहानी। मेरे 3 बेटियां हुई हैं, मतलब हुई थी क्या, बड़ी वाली बेटी नहीं रही, काव्या है, काशी है, और दोनों मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। लड़का है वो मेरी, और उनके पापा की झलक तो मतलब मैं हमेशा देखती हूँ दोनों में, ऐसा नहीं है काशी में ही, काव्या में भी।
और मैं सच बताऊँ ना, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे भगवान ने बेटी दी है, बहुत लकी हूँ मैं। मुझे अभी भी ना लड़के की इच्छा है, तब थी ना, अभी लगता है कि काश लड़का हो जाता। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता अच्छा है, नहीं है, अच्छा है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, और हो सकता है कल के ब्लॉग में वापस से, हो सकता है क्या, हाँ वही नॉर्मल रूटीन अपना शेयर करेगा। अच्छा करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को वीडियोस पसंद आए। और भी जो भी आप लोगों के मन में हो सकता है कुछ बातें हों, पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और मुझे सही लगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी मुझे जितना याद था, काफ़ी पुरानी हो गई हैं कुछ चीज़ें, तो उतना मैंने बताया। और बस यही था, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे सभी को।